ホームの中ほどにあります白色の吊り橋は、サスペンスドラマや映画の撮影にも使われたことがあります。अस्सलाम वालेकुम। क्योटो जापान का सबसे पुराना, कह लें आप, सबसे पुराना सिटी कैपिटल यही है। और यहाँ के बारे में है, हकीकत यही है कि यहाँ की किंगडम, बादशाहत पुराने ज़माने में सबसे बड़ी थी और इनको अपने कल्चर से भी बड़ा प्यार है। अभी तक यहाँ पर मैन हैंडल्ड रिक्शास अभी तक सर्विस देते हैं और बहुत फेमस है यहाँ पे। क्योटो के दिल में ये एक गांव है। मेन क्योटो का जो पहाड़ है उसके साथ, उसके बगल में, बाजू में, और यहाँ पे इन लोगों ने हर चीज़ मुयस्सर करके रखी है पुराने वक्तों की। यहाँ पे आके एक पुराने ज़माने की, सैकड़ों साल पुरानी एक वाइब महसूस होती है। यहाँ पे इन्होंने मूर्तियाँ बना के रखी हैं जो पुराने ज़माने में बादशाह थे उनकी, और एक बहुत खूबसूरत सा गार्डन, पार्क इन्होंने बना के रखा है। यहाँ पे गांव में ही इन्होंने कैफेटेरियाज बना के रखे हैं, लेकिन इनका स्टाइल वही है जो पुराने वक्तों में हुआ करता था। झोंपड़ियों में रेस्टोरेंट बना रखे हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। और इस पहाड़ की दूसरी जानिब मॉडर्न जापान, जो उन वक्तों के बाद डेवलप हुआ, ये एक शहर है जिसको अराशियामा सिटी बोलते हैं। यहाँ पे है तो ये भी बहुत पुराना, लेकिन ये उन वक्तों के बाद का है। कह लें कि 200-300 साल पुराना होगा। लेकिन यहाँ पे टूरिस्ट बेशुमार होते हैं। वजह इसकी ये है कि यहाँ पे इनका कल्चर सामने नज़र आता है। जिस तरह इनकी ड्रेसिंग है, ये लड़कों की भी और लेडी, ये जो जिस तरह ये किमोनो, लेडीज़ किमोनो है, ये सदियों साल पुराना इनका ड्रेस है। ये इस ड्रेस में आपको यहाँ के मुकामी लोग अक्सर मिलेंगे। यहाँ की सबसे मज़ेदार गेम यहाँ से शुरू होती है। ये स्टेशन है, सागा थोरोको स्टेशन इसका नाम है। यहाँ से एक ट्रेन चलती है जो तकरीबन 30 मिनट्स की ड्राइव देती है और पहाड़ों में से होती हुई इस शहर के गिर्द दोबारा घूमती है। और यहाँ का सबसे ज़्यादा टूरिस्ट की सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन इस ट्रेन में है। इस ट्रेन को रोमांटिक ट्रेन भी बोला जाता है। ये एक सीनिक ट्रेन है
मुख्तलिफ़ किस्म की सीनरीज़ दिखाती जाती है। एक तरफ पे दरिया है और यहाँ पे पुराने वक्तों के यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पे जो दरिया के अंदर, दरिया में जो कश्तियों में, यहाँ पे कश्तियों में भी लोग सफ़र करते हैं, उनको खाना प्रोवाइड करते हैं। ये वो रेस्टोरेंट्स है सामने, बाकायदा ट्रेन रोक के ये इन्होंने हमें दिखाया और बहुत ही खूबसूरत सीन है। और ये दरिया के साथ साथ ट्रेन मुसलसल चलती है। दूसरी तरफ ट्रेन पहुंच के, मतलब नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंच के, ये फौरी तौर पर वापसी की तरफ रवाना होती है। ये हैं वो कश्तियाँ जो लोग कश्ती में सवार होकर वापस आ रहे हैं। जिन्होंने ट्रेन पे वापस आना है वो ट्रेन पे वापस आ जाएं, वरना कश्ती में बैठ कर भी वापस आ सकते हैं। और ये एक मज़ेदार किस्म की जर्नी है। ये वो जगह है जहाँ पे जिसकी वजह से ये रोमांटिक ट्रेन बोलते हैं इसको। ये बड़ी रोमांटिक किस्म की बकौल इनके जगह है। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की जापानीज़ फ़िल्मों की शूटिंग्स हो चुकी हैं। ये यही बता रहा था पूरी तकरीर में। यहाँ पे इनकी फ़िल्मों की जो और बड़ी मशहूर फ़िल्में थीं वो, जिनकी यहाँ पे शूटिंग्स हुई हैं। ये स्टेशन है जिस पे ट्रेन ने उतारा और ये वो गांव है जो बिल्कुल इनकी लाइफ एक किस्म की चेंज है। यहाँ पे पुराने वक्तों का है और वो न्यू मॉडर्न क्योटो था। जापानीज़ पुराने वक्तों से बैम्बू जो होते हैं, ये काने जिस तरह होते हैं, इसकी प्रोडक्ट के मामले, बल्कि इनका रहन सहन ही इस पे था। चटाइयाँ और इनके तीर कमान, लड़ने के औजार, हर चीज़ बैम्बू बहुत ज़्यादा होते हैं जापान में और बड़ी अच्छे लेवल के होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं। यहाँ पे अभी तक इन्होंने बैम्बू का फॉरेस्ट सेव करके रखा और ये बहुत पुराना है। इसको ये लोग मेंटेन भी करते हैं, यूज़ भी करते हैं और इसमें कमी भी नहीं आने देते। और ये यहाँ की क्योटो की सबसे मशहूर जगह है। तो ये था आराशियामा का कंप्लीट व्यू। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्योटो की इनसाइड सिटीज़ को शूट अप करेंगे। थैंक्स वेरी मच।光が。